जी, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी ट्रेनिंग। तो आज की ट्रेनिंग जो है हमारी वो है हूट के ऊपर। ठीक है जी। हमारी हूट के ऊपर ट्रेनिंग है। इसमें हम क्या बातें करेंगे? ये देख लें। सबसे पहले तो ये हमारे जो 10 थीम है, इन पर हमने काम करना है। इसमें से कुछ कवर हो चुकी हैं और बाकी के हमने करने हैं अभी। तो ये ध्यान में रखें कि जब आपने गाड़ी की जो लाइसेंस लेना है, आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, तो अलहदा बात है। नहीं है तो फिर उस वक्त क्या होता है कि जो नए ड्राइवर होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम हो जाती है कुछ। वो सरप्राइज होते हैं उनके लिए, नई चीजें जब उनके सामने आती हैं। तो उस वक्त क्या होता है, वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर रात की ड्राइविंग हो गई, कुछ थोड़ा सा बारिश का मौसम हो गया। तो अगर आपको चीजें कुछ पहले से पता होंगी, तो फिर आप ये जो मुश्किल सिचुएशन होती हैं उसमें आप अपने आप को संभाल सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो है लाहौत। ठीक हो गया। अच्छा। अब सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान में रखें कि हमें ये पता होना चाहिए कि सिचुएशन कौन कौन सी बनती हैं जो कि मुश्किल है। मिसाल के तौर पर कहीं खाबो हो रहे हैं, कोई शांति चल रहा है, टनल में से हम कैसे गुजरेंगे, या आगे जो फाटक लगा हुआ है उसमें से कैसे गुजरना है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है हमें वहां पे मिल सकती है। जो लाइन लगी हुई है पर वो क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, जो पैनल लगे हुए हैं। उसके बाद हमने ये भी देखना है, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन लगी हुई है ये सही भी है कि नहीं। मैं सही तरीके से, मिसाल के तौर पर फाटक पे निशान लगा हुआ है कि ये फाटक ऑटोमेटिक है, ये गिर जाता है जब कोई डंडा इसका गिर जाता है जब कोई ट्रेन आ रही हो, और वो डंडा बाई चांस ऐसा है कि वो खराब हो हुआ है, आप उस पर यकीन कर लें। तो ये भी चीजें आपने देखनी है कि आपने इंफॉर्मेशन तो वहां पे लगी हुई है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को आपने यूज कैसे करना। अच्छा। अब क्या क्या सिचुएशनें हम यूज कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर रात है, बारिश हो गई, बर्फ पड़ गई, जमीन के ऊपर कोहरा जम गया, धुंध हो गई, हवा तेज चल रही है, सूरज चमक रहा है, वो आंखों में पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपकी ड्राइविंग नॉर्मल नहीं होती, ये ड्राइविंग आपकी मुश्किल हो जाती है। इसमें इन सिचुएशन में क्या होता है कि आपने देखना तो है, लाजमी बात है, आप देखेंगे नहीं गाड़ी कैसे चलाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक फंक्शन और भी होता है गाड़ी का, कि आप दूसरों को भी अपनी गाड़ी दिखाएं। ठीक है। और वो कैसे आप अपनी गाड़ी दूसरों को दिखा सकते हैं, उसका यही होता है कि आपने अपनी गाड़ी की लाइटें जला देनी है ताकि आपकी गाड़ी दूसरों को नजर आ सके। और लाइटें भी आपने कौन सी जलानी है? वो वाली लाइटें जो कि सिचुएशन के मुताबिक हों। अब रात पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले रात के वक्त ये ऐसे लगता है कि रात के वक्त अगर हम लंबा सफर करेंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि रात के वक्त ट्रैफिक कम होती है। लेकिन ये याद रखें कि 45% जो एक्सीडेंट होते हैं जिसमें बंदे मर जाते हैं, तो वो किस वक्त होते हैं? वो रात के वक्त होते हैं, ये 45% एक्सीडेंट। और रात के वक्त टोटल ट्रैफिक कितनी होती है? सिर्फ 10% ट्रैफिक होती है। तो ये तो रेट बहुत ज्यादा हो गया। सिर्फ 10% ट्रैफिक में 45% बंदे जो हैं वो मर गए। उसकी वजह ये है कि जो इंसान है ना, वो रात के वक्त, हम हमारी आंखें जो वो रात के लिए मौजूद नहीं है, मुनासिब नहीं है। हम हमारी आंख बिल्ली की तरह नहीं देख सकती, या दूसरे जानवर जो रात के वक्त निकलते हैं उनकी तरह हम नहीं देख सकते। तो रात के वक्त हमें प्रॉब्लम आती है। इसीलिए रात के वक्त जो गाड़ी है ना, वो मुश्किल से चलती है। अब ये देखें, ये बंदा जा रहा है कि अब ये आपने ये नहीं करना
कि अभी रात बिल्कुल हो जाएगी तो मैं फिर अपनी गाड़ी की लाइट जलाऊंगा, ऐसे नहीं करना। अभी हल्का हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो जाए, आपने फटाफट, आपका क्या काम होना चाहिए, आपने अपनी गाड़ी की लाइटें जला लेनी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, लाइटें जो हमने उस वक्त बात की थी कि वो आ, मुनासिब होनी चाहिए सिचुएशन के मुताबिक। अब इसकी देखें, आपने एक लाइट जल रही है और दूसरी लाइट नहीं जल रही, और ये लाइट भी देखें कौन सी खराब हुई है, ये लेफ्ट साइड की, जिस तरफ ड्राइवर बैठा होता है। अब ये गाड़ी जब सड़क पे चल रही होगी ना, दूर से सामने से आने वाली गाड़ी जो है, उसने क्या देखना है, उसको अपने सामने एक मोटरसाइकिल आती नजर आएगी, क्योंकि एक ही लाइट जल रही है तो वो समझेगा ये तो मोटरसाइकिल आ रही है। तो वो हो सकता है वो थोड़ा सा इधर को हो जाए और आपकी गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाए। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है अपनी गाड़ी में एक बल्ब एक्स्ट्रा रख लेना है। जो ही खराब हो आपकी गाड़ी की लाइट, तो आप उसको चेंज करें फटाफट, वरना आपका एक्सीडेंट हो सकता है। फिर ये देखें, ये भी एक गाड़ी है, इसमें आप ये देखेंगे ये छोटी लाइटें जल रही हैं। ये कौन सी लाइटें जल रही हैं? ये एक तो होती है ना दरमियानी लाइटें, एक होती हैं छोटी लाइटें पार्किंग की, और ये जो लाइटें जल रही हैं ना, इन्हें कहते हैं फ्योन। ये कौन सी फ्योन होती हैं? ये होती हैं दिन की लाइटें। ये जो ही आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आपको ये लाइटें जलाने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली जल जाती हैं। इसका कोई स्विच नहीं होता, कोई बटन नहीं होता, और ये सिर्फ अगली जल रही होती है, पिछली लाइटें नहीं इसके साथ चलती, ताकि सामने से आने वाला को इजीली दिख जाए। ये सबसे पहले स्वीडन में ये तजुर्बा किया गया था। तो उन्होंने दिन के वक्त लाइटें जलाई, और जब उन्होंने लाइटें जला के चलाई चलाई गाड़ी, तो 5% एक्सीडेंट दिन के वक्त कम हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि दिन के वक्त भी लाइटें जलानी गाड़ी की वो फायदेमंद होता है, आपकी गाड़ी इजीली दूसरों को नजर आ जाती है। तो नई गाड़ियों में ये फ्यूजन यानी दिन की लाइटें लगी होती हैं, पुरानी गाड़ियों में नहीं है। पुरानी गाड़ियों में अगर आप चाहें तो दिन के वक्त छोटी लाइट जो होती है वो आप चला के गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन लाइटों का आपने इस्तेमाल कैसे करना? रात के वक्त जब सड़क रोशन है, यानी कि स्ट्रीट लाइट्स में लगी हुई हैं, तो उस वक्त आप बगैर लाइटें जलाए गाड़ी नहीं चला सकते। या सिर्फ आप समझें कि मेरी तो दिन की लाइटें जल रही है, मैं दूसरों को नजर आ जाएगा। नहीं, अब आपने गाड़ी की लाइटें जलानी है। रात हो गई है, चाहे आप शहर के अंदर हो, चाहे आप शहर के बाहर हो। ये अपना कैमरा बंद कर लें, जिसका भी कैमरा चला हुआ है। तो फिर उसके बाद ये होगा कि आपने लाइटें जलानी है, और आपने ये नहीं इंतजार करना कि आपकी जो टनल में आप जा रहे हैं वहां पर आपका क्या होगा। टनल में भी आपने जाना है तो आपकी ये जो लाइटें हैं ना, छोटी वाली, ये भी काम कर जाएंगी। तो फिर अगर आपकी जो लाइटें टनल में आप जब जा रहे हैं, तो आपकी अगर लाइटें नहीं सही काम कर रही, खराब है या कुछ, तो आपने फिर दरमियानी लाइटें जला लेनी है। तो ये इसमें दिखाया गया है कि आपने अगर स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं फिर भी आपने अपनी गाड़ी की लाइटें जलानी है रात के वक्त। ये देखें, ये भी है कि ये दरमियानी लाइटें जो है ना, ये लाजमी है। आप जब शहर से बाहर निकल जाए, ये आप शहर से बाहर निकल गए ना, तो इस वक्त ये होगा। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया कि वो वाली सड़क थी जो कि जिस पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। ठीक है। अब क्या है कि जिस वक्त आप शहर से बाहर जा रहे हैं या शहर के अंदर ही हैं, और आप अकेले हैं सड़क के ऊपर, सामने से कोई नहीं आ रहा, पीछे कोई नहीं आ रहा, तो अब आपने क्या करना है, आपने फुल लाइटें जला ली। अब आपने दरमियानी लाइटें नहीं जलानी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है।
शहर के अंदर, शहर के बाहर, कहीं भी आप हो, आपका काम है, आपने फुल लाइटें अपनी गाड़ी की जला लेनी है। और अगर आपको सामने से कोई बंदा आ रहा है, कोई पैदल चलने वाला है, गाड़ी में आ रहा है, कोई भी है, साइकिल वाला है, आपने अब खुद ख्वाज़ों में वापस आ जाना है, यानी दरमियानी लाइटें जला लेनी है, आपने फुल लाइटें बंद कर लेनी है। ये अपना माइक्रोफोन बंद कर ले, क्योंकि अगर आपका माइक्रोफोन खुला होगा तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, अब आपने, ये तो था आपका मसला, आपने फुल लाइटें जो है वो जलाई हुई है और आपने बंद कर दी करके आपको नजर आया। अब अगर आपको कोई दूसरा फुल लाइटें जला के आ रहा है, तो लाजिम बात है अब आपकी आंखों में पड़ेंगी, आप भी तंग हो गए। तो अब आपने क्या करना है, आपने पीछे से आ रहा है ना, तो आपने अंदर वाला जो शीशा है ना, उसके ऊपर एक क्लिप लगा होता है, बटन लगा होता है, उसको आप दबाएंगे तो वो शीशा जो है ना अंदर वाला, वो रात की पोजीशन में आ जाएगा, पोजीशन द नुई। उस पे, उससे फायदा क्या ये होता है कि उससे ये होता है कि वो जो पिछली की फुल लाइट है ना, वो आपकी आंखों में नहीं पड़ेगी, आपको नजर तो आएगा पीछे क्या हो रहा है, लेकिन उसका शीशे का एंगल ऐसा बन जाएगा कि आपको आपकी आंखों में वो लाइटें नहीं पड़ेंगी। और फिर आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर वो ओवरटेक कर रहा है तो आप गाड़ी को आहिस्ता कर लें, रेस छोड़ दें और राइट साइड पर हो जाएं, ताकि वो जल्दी से ओवरटेकिंग कर लाए। अब जो बंदा सामने से आ रहा है और उसकी फुल लाइटें जली हुई है, तो अब आपने क्या करना है, आपने उसकी गाड़ी की तरफ नजर नहीं करनी, आपने उसकी लाइटों की तरफ नहीं देखना, बल्कि आप राइट साइड पर अपने जो फुटपाथ है उसकी तरफ देखना शुरू कर दें, नजर उधर को ले जाएं। इस तरीके से आपकी आंखों में लाइटें फुल नहीं जाएंगी, थोड़ी बहुत तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन ज्यादा तकलीफ से आप बच जाएंगे। और दूसरा काम यह है कि आपने उसको लाइटों का इशारा करना है, यूं करके, जिसे डिपर भी बोलते हैं, उसे अपल दुफाह कहते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आप उसको समझा देंगे, उस बंदे को समझ आ जाएगी कि भाई कोई मसला हुआ है, तो वो फटाफट चेक करेगा मेरी लाइटें फुल तो नहीं है, तो फिर वो जो है ना वो अपनी लाइटें छोटी लाइटों में ले आएगा। ये देखें, ये हम जा रहे हैं शहर से बाहर, तो अभी हमारा पूरी रात नहीं हुई, तो हमने ये दरमियानी लाइटें जलाई हुई हैं, ताकि आप दूसरों को भी नजर आ सके। फिर अब देखें, ये हम शहर से बाहर हैं, रात का वक्त है और कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, ना हमारे आगे से कोई आ रहा है ना पीछे से आ रहा है। अब ये नीले रंग की लाइट आप देखें, ये जली हुई है, तो इसका क्या मतलब है, हमने इस वक्त फुल लाइटें जलानी होंगी, तो ये आपने जलानी है। फिर ये देखें कि सामने से एक बंदा आ रहा है और हमारे आगे भी एक गाड़ी जा रही है। अब हम शहर से बाहर भी हैं, शहर के बाहर स्ट्रीट लाइट नहीं भी जली हुई, लेकिन हम अब फुल लाइटें नहीं जला सकते, क्योंकि अब हम दूसरों को तंग करेंगे अगर हम फुल लाइटें जलाएंगे, हम दरमियानी लाइटों में रहेंगे। ठीक हो गया? चले, अब ये हमारा ये हो गया मसला। अब हम वापस आते हैं अपने उस पे। फिर ये है कि जिस वक्त आपने ये काम कर लिया, तो अब आपने ये देखना है कि जो सड़कें तंग होती हैं वहां पर क्या मसला होगा। जो सड़कें तंग होती हैं और उन पर मोड़ होते हैं, तो रात के वक्त अगर तो मैं अकेला गाड़ी चला रहा हूँ, तो उस वक्त ये आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो लाइटें हैं ना, उसके साथ साथ अपनी धुंध की अगली लाइटें भी जला लें, अगली वाली जो धुंध की लाइटें होती हैं। धुंध की लाइटें जो होती हैं उनका फंक्शन ये होता है कि वो जरा फैल के जाती हैं, वो सड़क के ऊपर लेफ्ट राइट पे दोनों साइड पे आपको ना फैल के जमीन की तरफ उनका रुख होता है खास तौर पे, तो वो आपको ना जमीन दिखा देंगी कि ये इस सड़क का एंड कहाँ पे है, फुटपाथ कहाँ से शुरू हो रहा है, फुटपाथ नहीं है तो ये कच्ची जगह कहाँ से शुरू हो रही है। तो उसका फायदा ये होता है कि आपको मोड़ों के ऊपर ना प्रॉब्लम नहीं होगी, खास तौर के ऊपर। ये देखें, अब ये मिसाल के तौर पर ये अब दिखा रहे हैं। अब नई गाड़ियां जो हो रही हैं ना, आ रही हैं, उसमें ये है कि जब आप मोड़ मुड़ते हैं ना,
तो जो ही आप स्टेयरिंग मोड़ते हैं, मसलन राइट साइड को मोड़ा आपने मोड़, तो नई गाड़ियों में ये सिस्टम है कि आपकी जो लाइटें हैं ना, वो ऑटोमेटिकली राइट साइड को मुड़ जाती हैं। तो ये पहली स्क्रीन जो है इसमें पुरानी गाड़ी दिखाई गई है, ये मोड़ मोड़ रही है लेकिन इसकी लाइटें सीधी हैं। अब ये जो साइकिल इधर से आ रही है मुझे अभी से नजर नहीं आएगी, ये साइकिल को जाकर टक्कर मार सकता है या दिखेगा तो लेट ब्रेक मारेगा। और ये जो नई गाड़ी है सेकंड स्क्रीन में, इसने अभी स्टेयरिंग अपना राइट को मोड़ा, तो देखिए इसकी लाइटें बिल्कुल राइट को मुड़ गई हैं। और इसको बहुत पहले से आगे रुकावट जो है वो नजर आ जाएगी, जो देख लेगा कि अब मैंने सोल्यूशन इसका क्या करना है, तेज जाना है, आहिस्ता करना है, इसको ओवरटेक करना है, या हमने इसने क्या करना है। तो ये है आपकी जो है रात की पोजीशन। अच्छा, अब हमने रात के वक्त जो ओवरटेकिंग करनी है उसका क्या हिसाब होगा। रात के वक्त जो ओवरटेकिंग होती है ना, वो ये जेहन में रखें कि हम जा रहे थे हमने हमारी गाड़ी अगर आगे थी, फर्ज करें हमारी गाड़ी, ये देखिए मैं इससे आपको समझाता हूँ। ये एक गाड़ी है, इसमें गाड़ी एक पीछे थी, एक गाड़ी जो है वो आगे है। अब देखें इसमें क्या होगा, इसको मैं रोकता हूँ। ये देखें ये गाड़ी अब आगे जा रही है ना, इसने फुल लाइटें जलाई हुई है, मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ। अब जब मैं इसके बराबर में पहुंचूंगा ना यहाँ पे, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपनी लाइटें फुल कर लेनी है। वो वाली गाड़ी जो राइट साइड पे थी वो दरमियानी लाइट में वापस आ जाएगी। अब मैंने चूंकि आगे चला गया हूँ, अब मैं उसके आगे आ गया हूँ, मेरी लाइटें फुल ही रहेंगी। मुझे अब गाड़ी ये देखें, ये जो अगली गाड़ी है ये वाली, ये इसने फुल लाइटें जलाई हुई है, नीले रंग का इसका निशान। जो पिछली गाड़ी है ना, ये वाली गाड़ी इसने दरमियानी लाइट जलाई है, ये सब्ज रंग का निशान हमें बता रहा है। अब ये पिछली पीली गाड़ी अगली को ओवरटेकिंग करेगी, ये ओवरटेकिंग करते करते यहाँ पे पहुंच गई। अब जब यहाँ पे पहुंच गई, अब ये देखिए अब ये बदल गया। अब ये गाड़ी जो पीछे आ गई है इसने अपनी लाइटें चेंज कर दी हैं, अब ये दरमियानी लाइटों में आ गई है। और ये जो गाड़ी ओवरटेकिंग कर रही है इसने फुल लाइटें जला ली है, ये फुल लाइटें जला के अब इसके आगे आ जाएगी, और ये इसी तरीके से अब सफर करेंगे। ठीक है, ये उम्मीद है ये आपको ना समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये हो गए रात के वक्त जो हमने गाड़ी चलाई है, ये उसका मसला हो गया। अब उसके बाद आता है जो बारिश है। जो बारिश होती है ना, इसमें ये ध्यान में रखें कि दो किस्म की बारिश होती है। एक तो बारिश होती है तेज, और एक बारिश होती है आहिस्ता। जो स्लो बारिश हुई है, अभी स्टार्ट हुई है, उसमें बंदे ज्यादा मरते हैं बजाय तेज बारिश की। अब वो बताएं वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि इसमें हमें खतरे का एहसास नहीं होता। जो स्लो बारिश हो रही है, हल्की हल्की, और अभी स्टार्ट ही हुई है होता क्या है कि जिस वक्त स्टार्ट हुई है ना बारिश, अभी सड़क के ऊपर ना मट्टी पड़ी होती है। तो ये बारिश जो ही उस पर पड़ती है ना, तो एक किस्म का कीचड़ बन जाता है। और आपको पता है कीचड़ के ऊपर स्लिपरी हो जाती है चीज, तो वो गाड़ी उस पर आप ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है ना वो फिसल जाएगी। और जब जिस वक्त बारिश तेज होती है ना, तो वो आपकी गाड़ी को, आपकी जो सड़क है ना जिस पे आप जा रहे हैं, उसको धो देगी फटाफट। तो वहां पर कोई फिसलने का आपका चांस जो है ना वो कम हो जाता है। रहता तो है, क्योंकि जिस वक्त आपने बारिश हो रही है, आपको याद है मैंने बताया था कि अगली गाड़ी से आपका डिस्टेंस जो है वो आपने डबल कर लेना है। क्योंकि ये जो फाइनेंस का डिस्टेंस जो है ना, ब्रेकों का डिस्टेंस है, वो डबल हो जाता है। और जो आपको ब्रेक लगाने का जो है ना टाइम, वो भी डबल हो जाता है। तो इसलिए ये आपने इसमें एहतियात करनी है। इसमें ये रखें कि दिन में कि बारिश हुई फुल, आगे एक पानी कई जगह पर खड़ा हो गया। अब आगे जो पानी आ जाता है उसमें जौहर सा बन गया, एक तालाब सा बन गया। आप उसमें गुजरेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी में जो टायर में कट लगे होते हैं ना, इनका फंक्शन यही होता है कि ये पानी को फाड़ दें
और जब पानी फट जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा, तो आपकी गाड़ी के टायर जो है ना वो जमीन के साथ चिपके रहेंगे। अगर ये टायर में जो निशान लगे हुए, कट लगे हुए, ये पानी को ना फाड़े, तो आपकी गाड़ी जाएगी, और जो पानी है ना आगे, वो एक सरफेस बन जाएगी, एक सतह बन जाएगी, और आपकी गाड़ी उसके ऊपर ही ऊपर जाएगी, जमीन के साथ उसके टायर टच नहीं होंगे। और वो जो पता है वो तो आपको स्लिपरी होगी, और आपकी गाड़ी जो आराम से स्लिप हो सकती है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए आपको, मैंने पहले भी बताया था कि आपने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ लेना है, ताकि स्टीयरिंग आपका ना हिले। ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगानी, आपने रेस छोड़ देनी है, आपकी गाड़ी थोड़ी सी हिलेगी और सीधी हो जाएगी। इसको जोहड़ जो बनता है पानी का, इसको फ्लक दो कहते हैं फ्रेंच में। ठीक है जी। फिर आपने जब गाड़ी चलानी है, आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप फ्लैग दो के नजदीक पहुंचे, तो कोई पैदल चलने वाला साइड पर ना जा रहा हो। आपने आहिस्ता हो जाना, अगर कोई जा रहा हो बिल्कुल स्लो हो जाए, क्योंकि ये ध्यान में रखें कि आपने वो छींटे उड़ाए, वो बेचारा जा रहा है, उसने 1 महीना लगा के अपनी सीवी भेज भेज के इंटरव्यू के लिए डेट ली थी, आप करीब से गुजरे, सारे पानी उस पर फेंक के उसके कपड़े खराब करके चले गए। तो वो आप सोच सकते हैं कि आपको दुआएं देगा या बद दुआएं देगा वो। और यही चीज आपके साथ भी हो सकती है, आप जा रहे हैं तो कोई दूसरा आप पे पानी फेंक दे। फिर ये है कि ये जो फ्लक दो में आपकी गाड़ी घुसी और वो ऊपर तैरना शुरू कर दिया, इसको फ्रेंच में जो लफ्ज यूज करते हैं, इसको कहते हैं अक्वा प्लानाश। ये लफ्ज भी याद कर लें, अक्वा प्लानाश। तो ये कब होता है एक्वा प्लानाश? जबकि जो टायर हैं वो आपके जमीन से नहीं लगे, उन्होंने जो पानी है उसको नहीं हटाया। ये खास तौर पर कब होता है? जब आपके टायर घिसे हुए हों। ये खतरा होता है घिसे हुए टायरों में कि वो पानी को फाड़ नहीं सकते, और आप की गाड़ी फिसल जाती है और अपनी गाड़ी का आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो ही बारिश स्टार्ट हुई है, आपके लिए लाजमी है कि आप विजिबिलिटी को क्लियर करें। वो कैसे होता है? एक तो आपने लाइटें तो जला ली हुई थी, अब क्या होगा कि आपने अपने गाड़ी में जो बटन लगे हुए हैं उनको आपने इस्तेमाल करना। अब ये देखें, ये बटन है। एक तो सोफा जो है ना, इसको आपने यूज करना है, आप इसको थोड़ा सा गर्म पे ले जाएं। फिर दूसरा ये है कि ये जो राइट साइड पे दरमियान में बटन लगा हुआ है, उस पर ये जो गोल सा निशान लगा हुआ है, ये निशान है अगली पारब्रिज के ऊपर हवा फेंकने का। हवा इस पर क्यों फेंकनी है अगली पारब्रिज पे? वो इसलिए फेंकनी है कि ताकि उस पर जो नमी जम गई है उसकी वजह से जो आपका विजिबिलिटी खत्म हो गई है, आगे नजर आना बंद हो गया है, वो विजिबिलिटी ठीक हो जाए, वो स्क्रीन आपकी खुश्क हो जाए। इसीलिए आपने ये जो पंखा है ना, ये इस पे देख रहे हैं, इसकी आपने स्पीड तेज कर देनी है, 3 पे ले जाए या 4 पे मैक्सिमम पे ले जाए। तो ये हो गया अगली स्क्रीन का। और फिर आपने पिछली स्क्रीन जो है उस पर भी आपने देशी अवकाश चलानी है। ये देशी अवकाश बोलते हैं इसको, स्क्रीन को खुश्क करने को। तो पिछली जो आपकी स्क्रीन है, पिछला जो शीशा है, उसके लिए ये बटन लगा होता है गाड़ी में, उसको आप दबा दें तो वो ऑटोमेटिकली ये शिफाज होता है पिछली स्क्रीन पे लगा हुआ, जो आपको लंबी लंबी तारें नजर आ रही होती हैं ग्रे रंग की उस पे, वो यही होता है, वो ये डिजिफाज होता है। ये बर्फ को भी पिघला देता है पिछली स्क्रीन पे पड़ी हो, और अगर उस पर नमी हो तो उसको भी ये खत्म कर देता है। तो ये देसी गाज हो गया, अंदर वाली स्क्रीन हो गई। अब ये जो बाहर वाली सतह है जिस पर बारिश पड़ रही है, उसके लिए आपने क्या करना है? आपने इशवी ग्लास यानी अपने वाइपर चला लेने हैं। तो आपने आपने वाइपर जब चला लिए, आपने बारिश की स्पीड देखनी है, बारिश कम हो रही है तो आपने आहिस्ता चलाने हैं, जो ही बारिश तेज हो आपने अपने वाइपरों की स्पीड ज्यादा कर देनी है। अब आपने अपनी स्पीड भी स्लो कर लेनी है, और ये भी आपने देखना है कि जब आप किसी गाड़ी के पास से गुजरेंगे, आप इसको ओवरटेक कर रहे हैं, मसलन कोई कैमियो है, तो उसने छींटे उड़ाने हैं। खास तौर पर कैमियो वो बहुत ज्यादा उड़ाते हैं।
लिहाजा आपने जब कैमियों के पास से गुजरना है, वो आपको ओवरटेक कर रहा है या आप उसको कर रहे हैं, तो आपने अपने वाइपर की स्पीड जो है वो तेज कर देनी है। तो एकदम से इतने छींटे आएंगे, आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं नजर आएगा और आपकी टक्कर हो सकती है। अगला अब हम चलते हैं नैश की तरफ, यानी बर्फ की तरफ। अब ये जो बर्फ के ऊपर गाड़ी चलानी है ना, ये ऐसे नहीं करना कि अक्कल पच्चू से आप गाड़ी लेकर निकल पड़े, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी गाड़ी जो है वो बहुत अच्छी हालत में होनी चाहिए। इसमें आम तौर पर कोशिश करते हैं जब सर्दियां स्टार्ट हो तो प्नोनेश वो लगा लेते हैं। प्नोनेश क्या होते हैं, यानी ये सर्दियों के टायर होते हैं। इसमें आपको ये फायदा हो जाता है कि जब ये आप ये टायर लगा लेंगे तो आपको सर्दी में इतनी ज्यादा स्पीड कम नहीं करनी पड़ती। ठीक है। और ये भी ज़हन में रखें कि ये जो सर्दियों के टायर होते हैं ना, ये सर्दियों में ही यूज करते हैं, आपने गर्मियों में इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह क्या है, जो ही टेम्परेचर 7 डिग्री से ऊपर जाता है तो ये जो टायर होते हैं ना, इनका जो रबड़ होता है वो थोड़ा सा ना नरम होना शुरू हो जाता है 7 डिग्री से ऊपर। तो जब ये नरम हो गया तो आपने ब्रेक लगानी है, तो ब्रेक के साथ ब्रेक लगाने पर टायर जो है वो जमीन पे अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं करेगा, पकड़ नहीं करेगा। लिहाजा जो ही गर्मियां आए तो आपने टायरों को बदल के गर्मियों वाले टायर जो है वो लगा लेने हैं। जब आपने ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां पर बर्फ पड़ी हुई हो, तो वहां पर ये देखिए, अब ये इस पर आ जाते हैं। तो जहां पर बर्फ पड़ी हुई हो तो वहां पर बाज औकात ये इस तरह का एक पानो लगा होता है। ये देखिए, ये कोल दसपा, ये उस कॉल का नाम है, यानी वो जो सड़क है वो जो इर्द गिर्द घूम रही है पहाड़ी इलाके में, ये उसका नाम है। ये लिखा हुआ है फहमे, बंद है। क्या वजह हुई, पिनोनेश आदमी। अब फहमे तो है, लेकिन वहां पर कौन जा सकता है, जो पिनोनेश है। अब पिनोनेश जो भी हमने बात की है, जो सर्दियों वाले टायर है, या तो आपके पास वो वाले हो, या फिर इस पर ये जो नीले रंग का निशान लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है इस चीज का कि आपके अगर टायर हैं गर्मियों वाले तो उस पर भी आप चेन चढ़ा सकते हैं। तो ये चेन चढ़ा के फिर आप इधर जा सकते हैं, वरना आपके लिए ये रास्ता बंद है। अब ये राइट साइड पे जो पाना लगा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कोलदास्पा वेख, यानी खुली हुई है सड़क। इसके लिए नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जाने के लिए कोई खास जरूरत नहीं है आपको, ना पनोनेस की, ना यहाँ पर कोई चेन चढ़ाने की। ये जो चेन होती है ना, ये स्पेशल चेन होती है, ये आपने गाड़ी के टायरों पर चढ़ानी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नीले रंग का पानो लगा होता है यहाँ पे। ठीक है ना। ये चेन सस्ती सी मिल जाती है। ये बंदा भी यहाँ पे गाड़ी रोक कर ये अपने टायरों पे ये चेन चढ़ा रहा है। ये चढ़ाने से बंदा बर्फ में इजीली गुजर जाता है। ठीक है। फिर ये ध्यान में रखें कि ये जो ये बर्फ के ऊपर या कोरा जमा हो, उस पर ये नमक फेंक रही है, ये जो गाड़ी आ गया, आपने इसको ओवरटेकिंग नहीं करना। ठीक है जी। राइट वाला आपको ट्रैक नजर आ रहा है ना, फ्री है, आपने फिर भी नहीं करना, ये मना होता है। तो बस ये आपने एहतियातें करनी है इसमें। अच्छा, इसके बाद ये है कि अब वहगला, यानी कोरा जो जमा होता है जमीन के ऊपर। अब ये कोरा आमतौर पर जहां पर दरख्त लगे होते हैं, जंगल है, कोई दरिया है उसके नजदीक, या टनल जो है, या पुल है, उसके नीचे आमतौर पर होता है। उस पर उससे पहले उन्होंने पानों तो लगाया होता है कि आमतौर पर यहाँ पर वहकला यानी कोहरा जम जाता है। तो आपको क्या करना है, आपने अपनी स्पीड आहिस्ता कर लेनी है और आपने ज्यादा स्टीयरिंग को कट नहीं मारने, क्योंकि कोहरे के ऊपर आप तेजी से स्टीयरिंग मोड़ेंगे, आपकी गाड़ी फिसलेगी, दरख्त में जाके लगेगी। आपने देखा होगा कि जब गांव वगैरह की साइड पर जाएं तो वहां पर अक्सर गाड़ियां जो है ना, ये सीन देखने को मिलता है कि गाड़ी रात को आई, दिन के वक्त वहां से गुजरी थी, या अभी गुजरी है,
आधे घंटे के बाद फिर वहीं से गुजरी तो वहां पे इतनी देर में कोहरा जम गया। उसे पता था यहाँ पे कुछ नहीं है, और इतनी देर में कोहरा जम गया, बाइक फिसल के और जाकर दरख्त में टक्कर हुई। याद रखें, ये बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, और बंदे इसमें मर जाते होते हैं जब दरख्त में गाड़ी लगे। लिहाजा आपने ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे पता है कोहरा जमा हुआ है, मेरी गाड़ी फिसल सकती है, स्पीड आहिस्ता होगी, स्टीयरिंग मोड़ना बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो आपने करना। और फिर आपने ये है कि जो ये भी एहतियात करनी है कि आपने अपनी गाड़ी में जो पानी डालना है ना स्क्रीन साफ करने के लिए, जो जो पानी जब आप बटन दबाते हैं तो पानी डलता है, वो सिर्फ एंटी जेल ही डालना है। क्योंकि आपने आम सादा पानी डाल लिया, सर्दियां आई, आपकी स्क्रीन गंदी हो गई, आपने बटन दबाया कि पानी निकले, और पानी आगे से जमा हुआ होगा, तो वो आपकी स्क्रीन कैसे साफ होगी, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये देखें, ये एक तस्वीर है, इसमें ये कोरा जमीन में जमा हुआ है। तो किस तरीके से ये बुरे तरीके से यहाँ पर गोरा जमा हुआ है, यहाँ पर आपको एहतियात करनी होगी। उसके बाद आ जाता है अ, धुंध। धुंध में क्या होता है कि ये एकदम आ जाती है बाद का, और आपकी विजिबिलिटी जो ना ये खत्म हो जाती है। अगर आपको अभी चांस ही मिला, आप अपनी स्पीड भी आहिस्ता कर सकें, ये एकदम ऐसी आ जाती है और आप उसमें धुंध में दाखिल हो जाएंगे। तो उसमें आपको मैंने पिछली दफा बता दिया था कि आपने रूल अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर ये 70 का रूल मैंने पिछली दफा बताया था कि जब विजिबिलिटी जो है 70 मीटर से कम हो, तो आपकी स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर तक होनी चाहिए, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। और अगली गाड़ी से आपका डिस्टेंस 70 मीटर का होना चाहिए। ये आम सड़क पे है, और ऑटो रूट पे जो है वो 90 मीटर का रूल अप्लाई होता है। तो ये आपने इसको जेन में रखना। फिर ये है कि जो लाइटें हैं वो आपने कैसे इस्तेमाल करनी है अगर धुंध वगैरह हो। जिस वक्त मौसम खराब हुआ हुआ है, तो आपने दरमियानी लाइटें जलानी है। कौन सी लाइटें जलानी है? दरमियानी लाइटें जलानी है। और इसके साथ साथ आप अगली धुंध की लाइटें भी जला सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा धुंध है तो फिर आप पिछली धुंध की भी लाइटें जला सकते हैं। ये देख लें, ये दरमियानी और चौथी लाइटें ये मिलकर जलाई हुई हैं आपने। या फिर दरमियानी लाइटें, ये दरमियानी लाइटें और धुंध की लाइटें ये जला लें, और इसके साथ साथ धुंध की पिछली लाइटें अगर आपने जलानी है वो भी जला सकते हैं। इसमें एक एहतियात आपने करनी है कि आपने फुल लाइटें नहीं जलानी। फुल लाइटें क्यों नहीं जलानी? इसलिए कि जब धुंध होती है, जो फुल लाइटें होती है ना, वो धुंध के जरात पे पड़ती है ना, तो वो उसके साथ मिल के ना एकदम से आपकी विजिबिलिटी खत्म कर देगी। वो ऐसे ही होता है जैसे आपके सामने एक दीवार आ गई है, आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा और आप कहीं यहाँ पे टक्कर मार देंगे। लिहाजा फुल लाइटें आपने धुंध में कभी भी नहीं जलानी। जब बर्फ पड़ी हो तो उस वक्त क्या आपने रवैया करना है कि आपने दरमियानी लाइटें जलानी है, या आपने छोटी लाइटें और साथ में धुंध की अगली लाइटें, या फिर धुंध की लाइटें और दरमियानी लाइटें और इसके साथ साथ कंप्लीट करना है। अगर धुंध बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है तो पिछली लाइटें भी आपने जलानी है। अब देखें, ये बहुत तेज बारिश हो रही है, इसमें क्या है, वही वाला कॉम्बिनेशन है, सारा कुछ वही है, लेकिन इसमें इन्होंने धुंध की पिछली लाइटों को खत्म किया हुआ है। उसकी वजह क्या है कि धुंध की पिछली लाइटें जो होती है ना, वो बहुत तेज लाइट होती है, वो आंखों में जाके पड़ती है, पिछले जो गाड़ी आ रही है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और वो ट्रबल में आ जाएगा, तो वो एक्सीडेंट कर सकता है। इसलिए तेज बारिश की सूरत में आपने पिछली धुंध की लाइटें नहीं जलानी। तो अगला ये देख लें, जब बारिश का तो हो गया ये, अब धुंध धुंध भी हो गई। अब जब हवा चल रही हो, तो उस वक्त जो तेज हवा होती है ना, वो बहुत तेज आती है और आपकी गाड़ी को हिला सकती है, और आपकी गाड़ी हिल के कहीं उसकी टक्कर हो सकती है। या उसके साथ ये भी हो सकता है कि जो साइड पे सड़क पे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, कोई ऐसी जो चीजें वहां पे पड़ी हुई है, दरख्त की शाखें टूट के आ सकती हैं, चीजें आ सकती हैं,
और एकदम से आप हैरान हो सकते हैं, आपको कट मारना पड़ेगा और आप सामने से गाड़ी आ रही है उसमें टक्कर मार सकते हैं। जिन इलाकों में बहुत तेज हवा चलती है आमतौर पर, वहां पर उन्होंने ये निशान लगाया होता है, ये लेफ्ट साइड पर सबसे लेफ्ट पे, ये आला होता है हवा को नापने का। ठीक है। ये जब आला लगा होता है ना, ये एक कपड़ा होता है, इसमें जब हवा भरती है ना, तो ये देखें, पहली पहली तस्वीर में ये बताया हुआ है कि हवा कोई नहीं है, तो ये नीचे को ही रहेगा इसका रुख। ठीक है। हवा थोड़ी सी तेज हुई तो ये थोड़ा सा उठ जाएगा ऊपर को। ये लेफ्ट साइड से हवा आ रही है तो इसका रुख राइट को हो जाएगा। और जब बहुत तेज हवा हो गई तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा इस तरीके से। इस सूरत में हम पता चल जाएगा कि ये हवा जो है वो राइट साइड से आ रही है, क्योंकि इसका रुख अब लेफ्ट साइड को हो गया है। ठीक है जी। अब इसको क्या हम बोलते हैं, इसको कहते हैं मौश आ एर। इसका नाम याद कर लें, मौश आ एर। ठीक है। अब हमारा तकरीबन ट्रेनिंग का 1 मिनट रह गया। मैं आपको जल्दी जल्दी अगली जो चीजें हैं वो बता देता हूँ, लेकिन पूरा टॉपिक आज कवर नहीं होगा। इसको अगली दफा कंप्लीट करेंगे। तो आपको कुछ चीजें नहीं समझ आती तो आप कोशिश किया करें कि यूट्यूब पे ये डल जाता है हमारे चैनल पे, तो उसको दोबारा जाके देख लिया करें। खास तौर पर जो पिछले टॉपिक थे ना, उसको जरूर देखें। उसमें आपको जो पानों वाला टॉपिक है, दूसरे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने उसको बार बार देखना है, क्योंकि उससे आपको कोडों में और खासतौर पर ड्राइविंग में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, अब ये है कि जब सूरज पड़ता है ना आंखों में, तो उससे आंखों में तकलीफ तो होती है, लेकिन इसके साथ आपकी आंखें थक भी जाती हैं, क्योंकि आप साए से एकदम रोशनी में गए, रोशनी से फिर साए में आए, तो इससे आंखें चुंधिया जाती हैं। जब ये सूरज जो है ना, वो दिन के आखिर वाले हिस्से में होता है, या जिस वक्त चढ़ रहा होता है, उस वक्त जो है ना बहुत तकलीफ होती है। तो आपने पाक वाला यानी विंड शील्ड, जो सन शील्ड होती है आगे लगी होती है, उसको यूज करना है, वो आगे लगा लें, तो उससे सूरज जो आंखों में पड़ा होता है वो कम हो जाता है। फिर ये कि एकदम बारिश जो हो, उसके बाद भी एकदम जो सूरज होता है ना, वो जब निकलता है ना, वो जमीन पे पड़ता है, तो वो जो जमीन पे पानी पड़ा होता है ना, उससे भी एकदम